पूरी दुनिया की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मतलब जब आपके लेक्चर्स थे तो इतना वास्ट और इतना मतलब कंप्रेहेंसिव था, तो वो अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग केस की तैयारी हो रही है। एग्जैक्टली। जब आप इंशाल्लाह थ्योरी करके जाओगे लॉन्ग केस में तो ये चीजें आपको नई नहीं लगेंगी। पता है मुझे क्या हुआ था जब मैं थ्योरी करके एंटर हुई थी ना क्लिनिकल एग्जाम में, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया कि आई वाज सो, मैं इतनी बड़ी फूल थी कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ये तो अब थोड़े से अच्छे टेक्स्ट इंप्रूव करके आप क्लिनिकल एग्जाम की तैयारी भी कर सकते थे। जरूर अपनी थ्योरी वाली अटेम्प्ट आपने कहना है फर्स्ट अटेम्प्ट है स्किप कर दो कि अभी तो हमें तैयारी करेंगे तो सोचेंगे। हालांकि थोड़े से भी स्मार्ट होते तो आपको ये कभी रेग्रेट ना फील हो कि थ्योरी के फौरन बाद आप टॉप सर्वाइवर क्लियर नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग योर थ्योरी आपको किसी ने गाइड नहीं किया कि हाउ टू रीड इट फॉर होल एग्जाम। लोग बस यही कहते थे शॉर्ट बुक्स पढ़ लो बस थ्योरी निकालो, जैसे आप आईएमएम में करते हो आईएमएम निकालो फिर देखा जाएगा। तो मैं तो राइट फ्रॉम आईएमएम बच्चों को कहती हूँ कि पूरा एग्जाम अपना पूरा जर्नी अपने व्यू में रखें, उसके लिए पढ़ें। और लिटरली जो बच्चा थ्योरी इस अंदाज से पढ़ता है ना कि क्लिनिकल भी मैंने निकालना है, उसकी थ्योरी पहले निकलती है। उस बच्चे की नहीं निकलती जो सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ता है। क्योंकि एग्जाम में जो 10-12 क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं जो आप 2 दफा 3 दफा मर के भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते, तो वो थ्योरी के साथ क्लिनिकल पढ़ने वाला बच्चा आराम से उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेता है कि इसको क्लिनिकली मुझे बताना है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा प्लीज पूरे एग्जाम के लिए पढ़ें, पूरे एग्जाम के लिए, तो थ्योरी जल्दी निकलेगी। ठीक है मैम अभी तो सिर्फ 25 दिन बाकी है और उसमें सारा रिवाइज भी है। 25 दिन कौन से एग्जाम के? एमसीपीएस के? हाँ एमसीपीएस के एमसीपीएस 25, हाँ एमसीपीएस के। ओहो अभी तो हमारा कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 25 दिन में तो हम दुनिया जहान की चीजें पढ़ लेंगे। 25 दिन तो बहुत होते हैं। मुझे पता है। चलो लेट्स रिवाइज थिंग्स। अच्छा देखो चूंकि रिकैप सेशन है तो मैं थोड़ा रिकैप देना चाह रही हूँ आप लोगों को। रिकैप मतलब हम क्या करने वाले हैं, और ये मेरी पीपीटी जिसने खराब की है ना उसको तो अल्लाह पूछे ना खराब करो, बड़ी मेहनत की है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम, मेरा तो जज्बा तो यही है कि वीटी एपीएलएस एसएलई आईटीपी फनेट ये फमेट जो बोलते हो आप इसको, वो हम अच्छे से कर लें। ठीक है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप एमसीक्यू मैडम ये हल कर 25 सकते हो। दिन किसके एमसीपीएस की थ्योरी के बाकी हैं? हाँ एमसीपीएस थ्योरी के 22 अक्टूबर को है ना। तो आज हमारे पास ऑडियंस काफी है ना, मैं बता दिया था पहले ही। एमसीपीएस के वाइवा थ्योरी वाले भी हैं और एफसीपीएस की वाइवा थ्योरी वाले भी हैं और टोक्स वाले भी हैं, आईएमएम के भी और एफसीपीएस के भी, क्योंकि सबके लिए मेडिकल डिसऑर्डर पढ़ना जरूरी है, हर तरीके से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये वीटी एपीएलएस एसएलई थ्योरी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अनलिमिटेड, और इतने एक्सटेंडेड और एक्सटेंसिव होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि सिंपल थ्योरी से नहीं अटेंड कर सकते उनको। और सिमिलरली टॉक्स के स्टेशन होते हैं एपीएलएस के, वीटी के, आईटीपी का एक सिनेरियो आता है मशहूर, या फोर्स अप लगाते हुए इन चीजों को कैसे देखना है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। और वीटी और एपीएलएस तो जान है बैड ऑब्स की हिस्ट्री की क्लिनिकल एग्जाम में। क्लिनिकल एग्जाम में 5-6 मिसकैरेज के साथ पेशेंट आया नहीं तो एपीएलएस अच्छा नहीं है तो रह गई ना। तो ये वो टॉपिक हैं जिनको आप थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगते हैं, आप उनको एग्जाम फोकस्ड वे में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ना इसको 2 हाफ में डिवाइड किया है। एक तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो थोड़े बोरिंग है ना, थ्रोम्बोम्बोलिज्म वाले डिफिकल्ट लगते हैं, छोड़ के भाग जाते हो, नहीं पढ़ते उस अंदाज में। और दूसरा वो डायबिटीज एनीमिया और हाइपरटेंशन का है वो सेकंड हाफ में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिकैप दिखा दूं ताकि जो लोग हमें छोड़ के भागने वाले हैं वो मत भागें। ठीक है, तो इसमें हम ये वीटी करेंगे। ठीक है, और कुछ इसके टेबल्स हैं, थोड़ा सा बस गाइड करूंगी कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेडिकल डिसऑर्डर में हम इसको बड़े डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम फोकस में इसको इसके कैसे पढ़ना है या नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम अब डिस्कस कर लेंगे। फिर हम कर लेंगे आईटीपी को कर लेंगे, इसके साथ हम ये फनेट, फीटल न्यूनेटल एलोमिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बल्कि हम कंपेयर करके पढ़ेंगे आईटीपी और फनेट को। ठीक है,
हम देखेंगे कि टॉक्स में कैसे सिनेरियोज आते हैं, इसके ये भी देखेंगे। फिर एसएलई आ जाएगा, एसएलई के एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, या एसएलई का टॉक्स सेशन कैसे आ सकता है, या बैड ऑब्स की हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जाम में कैसे आती है, उसमें एसएलई कहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये एक बहुत मशहूर ज़माना एक फेल केस है जो बहुत अच्छे कैंडिडेट का, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इनकी लैब्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, एग्जाम में मुश्किल हो जाता है, लूपस है, स्क्लेरोडर्मा है, आईटीपी है, टीटीपी है। और फिर कुछ ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, फिर हम एपिलेप्सी का रिकैप करेंगे, और उसके बाद ओब्स कोलिस्टेसिस का रिकैप है। ठीक है, इसके 2-4 एमसीक्यूज हैं जो थोड़े आते हैं, वो उनको देख लेंगे। और फिर थोड़ा सा ये कमिंग सेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कमिंग सेशन के बारे में पहले बता देती हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है ये कि एफसीपीएस एमसीपीएस का रेगुलर थ्योरी सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, मॉड्यूल कंपाइल करके एक लाइव सेशन होगा। जैसे अभी मेडिकल डिसऑर्डर हमने कंपाइल किया है तो उसका हम लाइव सेशन आज कर रहे हैं। ठीक है, रिकैप सेशन कह लें इसको। इसके बाद पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे शॉर्ट टॉपिक्स में, और जो टॉपिक्स होंगे उसमें भी एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। अच्छा, ये मॉड्यूल वाइज क्विज आफ्टर ईच जो है मॉड्यूल होगा वो मेडिकल डिसऑर्डर का कल हो चुका है, और टॉपिक वाइज जो है वो अलग से हो रहा है। अब टॉपिक वाइज पहले जो था ना सेपरेट सेशन था, मतलब इट वाज जस्ट ऑप्शनल था कि आप थ्योरी ले रहे हो तो आपने टॉपिक वाइज करना है या नहीं करना, बट टॉपिक वाइज का इतना अच्छा फीडबैक है और वो उसकी इंपॉर्टेंस मुझे लग रहा है कि वो इस तरह से ज्यादा है कि जो टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड सारे रिकॉल उसके साथ ही कर लो तो आप थोड़ा आपका माइंड फ्री हो जाता है। तो जो 1 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है उनके लिए कंपलसरी है कि वो टॉपिक वाइज क्विज भी जो है वो हमें हमारा जो है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जो बच्चे हैं जो मेडिकल डिसऑर्डर इन्फेक्शन कर चुके हैं उनके लिए ऑप्शनल है इफ दे वांट टू ज्वाइन। तो मेरी तो उनसे एक सिंसियर सजेशन है कि इस सेशन को कोर्स को मिस मत करें। रिसेंटली कार्डियक क्विज, एनीमिया क्विज और थायराइड क्विज हमने किया, तो उसका फीडबैक भी आई विल शेयर कि हाउ स्टूडेंट्स फीलिंग देमसेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये है थ्योरी सेशन का फ्लायर। और टॉपिक टेस्ट जिसकी बात कर चुकी हूँ, 38 मेजर टॉपिक्स करवा रही हूँ, है तो ये अलग से कोर्स, बट 1 अक्टूबर वाले बच्चे जो हैं वो इसको स्किप नहीं कर सकते। जिन्होंने स्किप कर दिया वो प्लीज स्किप ना करें, उसको ज्वाइन कर लें। इसमें ये वाले टॉपिक्स हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, एपीएलएस, ड्रग्स, थायराइड, वीटी, मैटरनल मेडिसिन में, और फीटल मेडिसिन के आपको नजर आ रहे हैं, ऑन्कोलॉजी के नजर आ रहे हैं, यूरोगाइनी के नजर आ रहे हैं। ठीक है, 38 तो हैं ही, बट इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो थर्ड एक्साइटिंग ऑप्शन है ना थ्योरी स्टूडेंट्स के लिए, और जिनका अभी एमसीपीएस या एफसीपीएस वाले बच्चों का वाइवा है, उनके लिए ये है कि कैसे वो अपने ओब्स केसेस को मास्टर कर सकते हैं विद इन 10 days। तो ये इसका प्लानर है। एनीमिया, प्रीटर्म लेबर लाइव करेंगे, ये रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको। कार्डिक डिजीज लाइव करेंगे, डायबिटीज और फिटल एनॉमलीज लाइव करेंगे, ट्विन एपीएच, प्रीवियस कार, क्रीटा और ये सब चीजें ये लाइव करेंगे। ठीक है, और ये सारा आपको जो है ना सिलेबस कवर हो जाएगा विद इन 10 days ओब्स केसेस का। और अभी आपने मेडिकल डिसऑर्डर किए ही हैं तो यू हैव एनफ टाइम। अभी तो फैब में या एमसीपीएस वालों का अभी अप्रैल में थ्योरी का एग्जाम है, तो वो ये स्किप ना करें, इससे उनकी जो क्लिनिकल अप्रोच है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी सिर्फ 10 days में। इफ दे आर इंटरेस्टेड तो आई विल सजेस्ट कि इसको वो स्किप मत करें। तो ये थोड़ा सा था ओरिएंटेशन अबाउट कमिंग कोर्सेज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीटीई का लेक्चर। ठीक है, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप अपने आने वाले फ्रेंड्स के लिए तो आप दे सकते हैं। यू हैव 1 minute ओनली लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगी, दिल से आए कोई फीडबैक तो दे दें। हाँ जी, एनी फीडबैक? मैम कल भी कोई क्लास थी आपकी? कल क्लासेस तो रोज ही हो रही होती हैं, कभी टॉक्स की, कभी वाइवा की, कभी थ्योरी की। कल थी हमारी वाइवा की क्लास, प्रोलैब्स पे थी, नहीं परसों थी शायद। मैम जी जी मैम अनीमिया में एक चीज पूछनी थी मैम, जो अक्टूबर से आप कह रही है सेशन, ये
जो फैब में एग्जाम है थ्योरी का, उसकी बात कर रही हैं आप? हाँ जी, ये जो थ्योरी वाले बच्चे हैं जो फैब में अपेयर होंगे एफसीपीएस में, या मार्च में अपेयर होंगे एमसीपीएस वाले बच्चे, तो अभी अगर आप इफ यू पीपल है फील फ्री, तो आप एडवांस जो ये ओब्स केसेस हैं 10 डेज का जो इंटेंस रिवीजन सेशन है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल बाद में सेशन के बाद में भेज दूंगी, तो फिर आप इसको कंसिडर कर तो लीजिएगा। अभी जो मेडिसिन आप हमने पढ़ी है, मैटरनल मेडिसिन पढ़ी है, ये वाले टॉपिक सब दोबारा होंगे फिर उस सेशन में जो आपने फर्स्ट लेकिन वाइवा फोकस्ड वे में होंगे सिर्फ। अच्छा वाइवा फोकस्ड, ठीक। अभी तो हमने थ्योरी फोकस्ड किया है ना, फिर वो ओनली वाइवा फोकस्ड होंगे, तो आपको ओके। दिक्कत नहीं होगी ना कि एक ही गो में आपका कहते हैं ना फर्स्ट गो में एग्जाम पास करने की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। तो मैडम जो हमारे दूसरे इसके साथ जो अब जैसे आपने फीटल मेडिसिन स्टार्ट कराना है, वो वाले फिर साथ से चलते रहेंगे? हाँ, वो साथ साथ एक टॉपिक डेली होता है, तो वो कौन सा मुश्किल होगा, चलता रहेगा साथ साथ। ओके। हाँ मैम, क्वेश्चन था कि जो आपने मैटरनल मेडिसिन तो कवर कर लिया है, जो थ्योरी आपने पहले स्टार्ट कर, जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट है उनके लिए अभी ऐसा कुछ ग्रुप में अवेलेबल नहीं है कुछ भी मटेरियल, तो वो लोग उनके लिए आप फिर दोबारा फीटल मेडिसिन से, हाँ वो दोबारा से मेडिकल डिसऑर्डर करेंगे, रिकैप सेशन ओरिएंटेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वो, लेकिन वो फीटल मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे और मेडिकल डिसऑर्डर उनका फिर एंड पे करवाऊंगी। ओके ठीक है, चलें, तो क्या दिक्कत मैडम पेश ये आती है? एमसीपीएस के वाइवास मैडम कब हैं, कुछ पता है? एमसीपीएस के वाइवास थ्योरी नहीं, वाइवास कब हो रहे हैं इसके? नवंबर, अभी नवंबर में होगा सेकंड ग्रुप एफसीपीएस का, फिर उसके फौरन बाद एमसीपीएस के एग्जाम होंगे, जिनका अभी 22 मैडम अक्टूबर को। वाइवास होंगे? हाँ वाइवा वाइवास होंगे? हम्म। अच्छा।